हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आइल्स का ज्ञान। आई एम हर्ष, योर आइल्स ट्यूटर। तो आज हम करने वाले हैं क्यू कार्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो क्यू कार्ड है वो है कि डिस्क्राइब अ हाउस और अपार्टमेंट दैट समवन यू नो लिव्स इन। कि ऐसा कोई घर बताओ जहाँ आप जानते हो किसी को कि वो रहता है। हुज हाउस और अपार्टमेंट दिस इज, कि किसका वो अपार्टमेंट और हाउस है। वेयर द हाउस और अपार्टमेंट, इसकी कहाँ पे है वो हाउस। व्हाट इट लुक्स लाइक इनसाइड, कि वो अंदर से कैसे दिखता है। एंड एक्सप्लेन व्हाट यू लाइक और डिसलाइक अबाउट दिस, कि क्या आप पसंद और नापसंद करते हैं उस हाउस के बारे में। तो आज का इस क्यू कार्ड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होंगी। बिकॉज जो मैं खुद यूज़ करता हूँ और मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स जो है यूज़ करते हैं, जिनसे उनके 7+5 बैंड जो हैं वो आए हैं। तो कैसे उन्होंने ये सब अचीव किया, तो उन्होंने 3 चीज़ों का ध्यान रखा। पहला होता है आपका जो इंट्रो, दूसरा होता है आपका स्टोरी, एंड तीसरा होता है आउटरो। इंट्रो मीन्स कि यू एक्चुअली स्टार्ट योर क्यू कार्ड लाइक दिस, कि जिससे एग्जामिनर जो है ना वो इम्प्रेस हो जाए। मीन्स कि आपने, कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो आप जैसा बोलेंगे स्टार्टिंग में, जैसा आप इम्प्रेस करेंगे, बिकॉज जैसे आप की बॉडी लैंग्वेज रहेगी उसी प्रकार से आपको एग्जामिनर जो है ऑब्जर्व करेगा उस 2 मिनट के अंदर। एंड 2 मिनट को पूरा करने के लिए आपको एक अच्छी स्टोरी भी चाहिए, अच्छा कंटेंट भी चाहिए जो आपको बोलना है उनके सामने। तो आज का जो क्यू कार्ड है वो हाउस के बारे में, तो ऑफ कोर्स आपको हाउस के बारे से जो रिलेटेड जो है वो स्टोरी बोलनी पड़ेगी। तीसरा जो आता है वो होता है आउटरो। आउटरो मीन्स होता है कि आपको ऐसी एंडिंग करनी है कि एग्जामिनर को लगे कि आपको ईडियम्स का यूज़ करना आता है, आपको अच्छे सेंटेंसेस बोलने आते हैं, आप नेचुरल स्पीकर हो। सो इसीलिए आपको जो है वो अच्छे बैंड स्कोर देगा। और इन्हीं तीनों बातों का ध्यान मेरे स्टूडेंट्स ने रखा, और एक के तो 7.5 बैंड भी आई हैं। सो यही स्ट्रैटेजी है। आई होप आप इसका यूज़ करेंगे। तो चलिए आज का इंट्रो हम स्टार्ट करते हैं। From my childhood to this present time, I have gotten so many opportunities to live in different houses, whether by paying rent or being friendly. कि बचपन से लेके आज तक मैंने जो है ना बहुत सारी मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं कि अलग अलग घरों में रहने के लिए, चाहे वो रेंट से पे करना हो, चाहे वो लाइक किसी का जो है फ्रेंड बन के हो। सो ऑल्दो समटाइम्स मेरा जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं रहा है। ऑल्दो समटाइम्स माई एक्सपीरियंस वाज नॉट अप टू द मार्क, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम, लेकिन ज़्यादातर वक्त क्या, आई वाज ओवर द मून। तो आई वाज ओवर द मून जो है वो एक ईडीएम है, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूँ मैं। तो बहुत ज़्यादा खुश होने को हम बोलेंगे ओवर द मून, और एक बहुत अच्छा ईडीएम है जो आप अपने स्टार्टिंग में यूज़ कर सकते हैं। हाउएवर हियर आई वुड लाइक टू नरेट अबाउट, हालांकि हाउएवर, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक हाउस के बारे में, दैट इज़ नन अदर देन जो मेरे फ्रेंड का हाउस है जिसका नाम है गुरचहल। तो जी ये था आपका इंट्रो। आई नो कि काफ़ी आसान था। तो अब चलते हैं स्टोरी के ऊपर। आई विविडली रिमेंबर इट वॉज अ टाइम अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 months अगो, कि मुझे अच्छे से याद है कि ये टाइम है उस वक्त का जब 5 से 6 महीने पहले का। मेरे जो फ्रेंड है उसने जो है एक घर खरीदा था चंडीगढ़ में। माई फ्रेंड बर्ड हाउस इन चंडीगढ़। दिस हाउस इज सिचुएटेड इन दी गोल्फ व्यू कॉलोनी। ये जो हाउस है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, गोल्फ व्यू कॉलोनी के अंदर सिचुएटेड है। आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं वहाँ पे जाऊँ, टू गो देयर एट इट्स इनोग्रेशन। इनोग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन करना, कि हम कहते हैं ना किसी चीज़ की ओपनिंग हुई है, या मार्केट चलते हैं आज है ना, वहाँ पे जिम की ओपनिंग हुई है, तो या जिम का इनोग्रेशन हुआ है जिससे। तो मैं बेसिक लैंग्वेज में बता रहा हूँ, इनोग्रेशन आप यूज़ कर सकते हैं। सो इट इज़ सिचुएटेड ऑन दी एट्थ स्टोरी ऑफ द गोल्फ व्यू टावर बिल्डिंग की। ये सिचुएटेड है एट्थ स्टोरी ऑफ द गोल्फ व्यू में, टावर बिल्डिंग के। एंड जो डिज़ाइन है हर एक जो अपार्टमेंट का वो एक फोर्ट की तरह दिखता है, यानी कि फोर्ट यानी किले की तरह। इफ़ आई टॉक अबाउट द इंटरनल लुक ऑफ द हाउस, की अगर मैं अपने इस हाउस के जो इंटरनल लुक की बात करूँ, इट हैज़ अ टोटल ऑफ 3 बेडरूम अलॉन्ग विद वॉशरूम्स। कि इसके अंदर जो है ना वो 3 जो है वो बेडरूम है, साथ में उसके वॉशरूम भी है। इट इज़ नीट एंड क्लीन, के नीट और क्लीन भी है, अलॉन्ग विद ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है शांति, कि ये बहुत ज़्यादा साफ सुथरा है। नीट एंड क्लीन मतलब साफ सुथरा है, किसके साथ में, शांति के साथ में। इट हैज़ एन इनबिल्ट एसी फैसिलिटी। इसके अंदर एक इनबिल्ट एसी फैसिलिटी भी है, विच कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज। इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट। ठीक है, मतलब कि इसके अंदर ही है, जैसे वो होते हैं ना अपने जैसे कार होते हैं, कार के अंदर जो इनबिल्ट एसी होते हैं, उस प्रकार से। द किचन ग्लासेस शाइन ऑल्सो, की जो किचन के जो ग्लासेस हैं वो भी चमकते हैं। तो जी ये थी आपकी स्टोरी। आई नो काफ़ी आसान थी, काफ़ी बेसिक सी थी, और लग भी रही है कि आपने
एक अच्छी स्टोरी बनाइए जिससे आपका 2 मिनट जो है वो कंप्लीट हो जाए और उसमें आप कुछ और भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। एंड मैं चाहूँगा कि आप अपनी खुद की स्टोरी भी बना के देखें, बिकॉज़ उससे क्या होगा कि आपके अंदर एक जो फ़ील आएगा, और अगर इस स्टोरी को भी बोलना चाहते हैं तो इसको भी बोल सकते हैं, लेकिन उसको पूरे इम्प्रेशन के साथ बोलिए कि लगे एग्जामिनर को कि यस, लाइक यू एक्चुअली हैव अ वेरी गुड स्टोरी, एंड उसको सुन के वो आपको अच्छे बैंड देगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने लास्ट पार्ट में जो कि होता है हमारा आउटरो। तो व्हेन इट कम्स टू द क्वेश्चन दैट व्हाई आई लाइक दिस हाउस, देखिए ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि मैं इस लाइक आपको कैसा फील हुआ, या तो इसमें आप बोल सकते हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम नथिंग टू स्पीक इल अबाउट दिस, कि भाई बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है कि मैं इसको कुछ भी इसके बारे में बुरा नहीं कहूँगा, बिकॉज हैड आई नॉट गॉन देयर, कि अगर मैं वहाँ नहीं गया होता आई वुड नॉट हैव एक्सपीरियंस्ड सच अ हाउस। तो हैड आई नॉट गॉन देयर का मतलब हो गया कि मैं वहाँ नहीं गया होता तो ये नहीं हुआ होता। जैसे बोलते हैं ना, मैं वहाँ नहीं गया होता तो मेरे साथ शायद ये इंसिडेंट नहीं होता। तो वो क्या है, उस सेंटेंसेस को हमने यूज़ करने के लिए हैड का यूज़ करते हैं। तो इसमें मैंने क्या यूज़ किया कि हैड आई नॉट गॉन देयर, अगर मैं वहाँ नहीं गया होता, मैंने ऐसा जो एक्सपीरियंस है उस हाउस का वो कभी किया ही नहीं होता। ऑल इन ऑल दिस वाज़ अ हाउस वेयर माय फ्रेंड इज़ लिविंग। तो ऑल इन ऑल यही जो मेरा हाउस था, ये एंडिंग के लिए मैंने यूज़ किया कि मेरा जो फ्रेंड है वो वहाँ रहता है। तो ये था आपका कुल मिला के इंट्रो, स्टोरी और आउट्रो। आई होप आपको आज का जो क्यू कार्ड है वो समझ आया होगा, और मैं चाहता हूँ कि आप भी अगर ये क्यू कार्ड अगर तैयार कर रहे हैं तो इसको 3-4 बार जो है वो प्रैक्टिस करके देखिए। आप स्टोरी समझिए, इंट्रो आपको मैंने समझा दिया सारा, तीनों का मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको बोलना है। बस इसको जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। आइल्स का ज्ञान चैनल अगर आप रोज देखते हैं, इट मीन्स आपको हमारा जो आइल्स का स्टडी कंटेंट है वो पसंद आ रहा है। और इस चैनल का जो पर्पस है वो यही है कि आप कम समय में आइल्स के अंदर हाई बैंड स्कोर टच कर पाएं। तो इसका जो वन स्टॉप सॉल्यूशन है वो हमने आपके लिए निकाला है, वो है आइल्स का ज्ञान स्टोर, जहाँ पे आपको मिलेगा आइल्स का बेस्ट स्टडी मटेरियल, वो भी पॉकेट फ्रेंडली प्राइसेस में। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करिए, और जिसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो उसकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको आज का जो वीडियो है वो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज मी हर्ष फ्रॉम आइल्स का ज्ञान, साइनिंग ऑफ।